हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 62 करेंगे, ठीक है। और मेरा डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोर्स यानी कि एकदम स्टार्ट से डीपी समझना है, ठीक है। तो लीड कोड नंबर 2707 मीडियम मार्क्ड है, बट बहुत सिंपल सा रिकर्शन और मेमोराइजेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और बॉटम आपको अलग वीडियो में बनाएंगे डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के वाले प्लेलिस्ट में, बट आज रिकर्शन और मेमोराइजेशन से बनाएंगे। तो क्वेश्चन का नाम है एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। किस कंपनी ने पूछा है आई एम नॉट अवेयर एज ऑफ नाउ, बट मैं जब भी मुझे पता चलेगा मैं अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और गिटहब में जो कोड होगा मेरा वहाँ पर भी, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं कि भाई ज़ीरो इंडेक्स्ड स्ट्रिंग एस दे रखा है और एक डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स दे रखा है। देखो यहाँ पर ये एस एक स्ट्रिंग दे रखा है और एक डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स दे रखा है, ठीक है। यू हैव टू ब्रेक एस, इस एस को आपको ब्रेक करना है इनटू वन और मोर नॉन ओवरलैपिंग सबस्ट्रिंग्स, ठीक है। इसको ब्रेक करना है आपको सच दैट ईच सबस्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन डिक्शनरी। ऐसा ब्रेक करो कि सारे सबस्ट्रिंग प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। बट देयर मे बी सम एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इन एस, इस एस में कुछ तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो सकता है जो कि किसी भी मेरे टूटे हुए सबस्ट्रिंग्स में नहीं प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो लीड्स कोड तो डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब तोड़ना तो पक्का पड़ेगा, ठीक है। लीड्स कोड कहाँ प्रेजेंट है, डिक्शनरी में नहीं है, तो इसको तोड़ोगे सबसे ऑप्टिमली तो देखो LET में टूट जाएगा, ठीक है, और COD में टूट गया। ये दो सबस्ट्रिंग में टूट गया ये, क्योंकि लीड देखो प्रेजेंट है, कोड भी प्रेजेंट है। तो देखो इस दोनों सबस्ट्रिंग में ये कैरेक्टर नहीं है, किसी एक में इसको होना चाहिए था बट ये नहीं है, मतलब ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर था, ठीक है। तो लीड और कोड में हमने तोड़ा यानी कि एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर मिला है, दैट्स वाई इसका जो आउटपुट है ना वो 1 है, मतलब एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो आपको ब्रेक भी ऐसा करना है ना कि मिनिमम एक्स्ट्रा कैरेक्टर मिले आपको, ठीक है, मिनिमम एक्स्ट्रा कैरेक्टर मिलना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले तो मेरे मन में ये सवाल है कि भाई ये डीपी का क्वेश्चन है क्या या नहीं है, मतलब मैं तो कंफ्यूज हो गया कि ये डीपी का क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो मैं बोलता हूँ ना, चल मान ले कि डीपी का क्वेश्चन नहीं है ये, मान लो डीपी का क्वेश्चन नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था कि डीपी का क्वेश्चन है, मैंने तो वही मान के चला कि ये डीपी का क्वेश्चन नहीं होगा, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता वो मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, सबसे पहले डिक्शनरी, ये तो वेक्टर में दे रखा है, डिक्शनरी है ना, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है। मैंने इसको मैप में या तो सेट में डाल दिया ताकि मैं क्विक एक्सेस कर सकूँ और पता कर सकूँ कि वो वर्ड सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। और ये मेरा एस दे रखा था, बढ़िया। अब देखो ध्यान दो, मैं डीपी का कहीं जिक्र ही नहीं कर रहा, ठीक है। मैं बस आपको जो जो मुझे समझ में आया, जो अप्रोच मैं ले रहा हूँ वो बता रहा हूँ। अब देखो खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई इसको मेमोराइज किया जा सकता है, ओके। तो वो डीपी का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई मेरा इंडेक्स यहाँ पर है, तो सबसे पहले मेरा मन क्या करेगा कि भाई पहले तो देख लेते हैं इस एल पे तोड़ लेते हैं, इसको ऐसे तोड़ लेते हैं एल में, और बचा हुआ EET SCODE। पहले तो मेरा मन यही किया, मैं पहले वाले कैरेक्टर को लेके ही तोड़ दूं, ठीक है। तो क्या मुझे ये एल मिला क्या, नहीं, सेट में एल तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर लग गया मुझे, ठीक है। फिर अब बाद में क्या करोगे, अब आप बाकी के एक्स्ट्रा कैरेक्टर यहाँ से ढूंढोगे, ठीक है। आप देखोगे फिर आपका IDX यहाँ आ जाएगा ना, फिर आपका मन करेगा कि नहीं ई पर तोड़ते हैं, ठीक है। इस पार्ट का ई पर अगर तोड़ दिया तो एक ई यहाँ हो गया, बचा क्या ETSCODE, ओके। और ई तो प्रेजेंट है नहीं, तो क्या करोगे एक +1 कर दोगे, एक और एक्स्ट्रा कैरेक्टर मिल गया आपको, ठीक है। फिर एंड सो ऑन, ऐसे ही आप आगे बढ़ते बढ़ते देख रहे हो कितना एक्स्ट्रा कैरेक्टर आप जोड़ते चले जाओगे, 1 फिर 1 एंड सो ऑन, बहुत सारे जोड़ते चले जाओगे, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये और आगे जाता जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, ये पूरा मैं नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर याद है आपने ई पर तोड़ा था ना, तो आप पर आपके पास ऑप्शन भी तो है ना, आप ई पर ना तोड़ के डबल ई पर तोड़ के दिखाओ। तो एक और तरीका क्या निकल के आता है यहाँ से, डबल ई पे तोड़ा आपने और TSCODE, ठीक है। फिर आप फर्दर चेक करते, ये डबल ई तो है नहीं, फिर से मतलब आपको 2 एक्स्ट्रा कैरेक्टर और लेने पड़ेंगे, है ना। डबल ई प्रेजेंट ही नहीं है, तो डबल ई में कितना 2 एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, 2 एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, तो 2 एक्स्ट्रा कैरेक्टर लग गए, ठीक है। फिर सिमिलरली आप TS कोड पर भी वही करोगे, है ना। फिर इस पर एक और तरीका आ सकता है कि डबल ई टी पर तोड़ के दिखाओ, फिर डबल ई TS पर तोड़ दिखाओ एंड सो ऑन, बहुत सारे ट्री बनेंगे।
तो पूरा ड्रॉ करना फीजिबल नहीं है, ठीक है, बट मैंने आपको एक जिस्ट दे दिया कि मैं ट्राई क्या क्या चीज़ें करूँगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर आते हैं, अगर मान लेते हैं आपने इस एल को तोड़ के फर्दर आंसर निकाला होता तो बहुत ज़्यादा आंसर आता। देखो 1 यहाँ ऐड हुआ, 1 यहाँ ऐड हुआ, और यहाँ से बहुत सारे तरीके हैं, जहाँ से मिनिमम आए वो यहाँ पर मुझे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला वे हो गया। दूसरा वे क्या हुआ कि भाई एल को एल पे ना तोड़ के एल ई पर तोड़ो ना, एल ई पर तोड़ो। तो एक और वे क्या आ गया, एल ई, ठीक है। बचा क्या, ई टी एस सी ओ डी ई। क्या एल ई प्रेजेंट है मेरा सेट पे? नहीं प्रेजेंट है, तो कितना एक्स्ट्रा कैरेक्टर लेना पड़ेगा, 1 2, यहाँ पर 2 ऐड होगा। ये तो और बड़ा झंझट दिख रहा है मुझे, ठीक है। सिमिलरली इसका भी बहुत लंबा ट्री जाएगा, ओके। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि ये भी करेक्ट था, है ना, ये भी एक ऑप्शन था। इरेज इसलिए कर रहा हूँ ताकि भर ना जाए स्क्रीन मेरा। अब हो सकता है आपने ये ट्राई किया होता है, LEE, ठीक है। और बचा क्या, TSCODE। नेक्स्ट टाइम इंडेक्स यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। LEE प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है, तो 3 एक्स्ट्रा कैरेक्टर लग गए। फिर आप इस पे आगे जाओगे, यहाँ से भी कुछ बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये भी एक्सप्लोर करोगे आप। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर आते हैं लीट पर, LEET। बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बहुत सारे ब्रांचेज तरीके हैं, बट मैं इरेज करता जा रहा हूँ ताकि स्क्रीन भर ना जाए, ठीक है। लीट बचा क्या, SCODE, ठीक है। अब मैं आंसर वाला ट्री बनाने जा रहा हूँ, जो आंसर है मेरा एग्जैक्टली, ठीक है। देखो क्या लीट प्रेजेंट है? यस लीट प्रेजेंट है, तो कैरेक्टर एक्स्ट्रा लेना ही नहीं पड़ेगा, तो 0 लिख दिया मैंने, 0 ऐड कर दिया, 0 कैरेक्टर लगे। अब यहाँ से आंसर निकालता हूँ, IDX यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैंने बोला कि चल पहले S को तोड़ लेते हैं। किस में तोड़ लिया? S पे, कोड पे। क्या S प्रेजेंट है? नहीं, S प्रेजेंट नहीं है मेरे सेट में, तो 1 कैरेक्टर लग गया, चलो कोई बात नहीं। अब कोड पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। IDX यहाँ पर होगा कि भाई आप एक बार C में तोड़ो, CODE, या फिर आप CO में तोड़ो, CODE। CO प्रेजेंट नहीं है, 2 कैरेक्टर लगेगा, घटिया। COD में तोड़ो, फिर लास्ट में एक ऑप्शन आएगा CODE में तोड़ दो, पूरा का पूरा CODE, ठीक है। और बचा क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तब तो मतलब ख़त्म हो गया सब कुछ, आपको कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं चाहिए। CODE मेरा सेट में प्रेजेंट है, तो 0 एक्स्ट्रा कैरेक्टर चाहिए। और जब यहाँ पर ट्री बनाने जाओगे, ये तो खाली हो गया ना मेरा स्ट्रिंग, अब तो IDX मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो मैं 0 कैरेक्टर रिटर्न कर दूंगा कि अब कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं चाहिए 0 में, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान दो, इस बात पर ध्यान दो। देखो इस याद है, यहाँ से बहुत सारे तरीके थे ना। एक बार C पे तोड़ा था, फिर CO पे तोड़ा, COD पे तोड़ा, फिर COD पे तोड़ा, तो सबसे अलग अलग आंसर आए होंगे। यहाँ से A आया होगा, यहाँ से B आया होगा, यहाँ से देखो 0 आया है, तो सब में से मिनिमम आंसर किसका है? ये 0 का है, तो मैं 0 रिटर्न करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से 0 रिटर्न करा। यहाँ पर 1 लगा था, याद है, तो 1 + 0, 1 प्लस, देखो फिर से रिपीट करो, ये 1 क्या है? ये S का एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, 1 तो ये ऐड हो गया, ठीक है। प्लस जो बाकी रिमेनिंग स्ट्रिंग से आया, 0 आया, ठीक है। 1 + 0 वो रिटर्न कर दिया यहाँ पर, यानी कि यहाँ से 1 आया। और याद है इस लीड से 0 आया था, तो 0 + 1, तो 1 रिटर्न कर दिया मैंने, ठीक है। कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर लग रहे हैं अगर मैं पहले लीड में तोड़ दूँ, ठीक है, उसके बाद SCOD पे कराऊँ, तो मिनिमम एक 1 मिल गया यहाँ पर। सबसे बढ़िया आंसर मुझे यही दिख रहा है, ठीक है। अब और भी पाथ आप एक्सप्लोर कर सकते थे, बट कोई पॉइंट नहीं है, अब ट्राई कर लेना। मतलब एक मैं बोल रहा हूँ, ये तरीका ट्राई कर लेना, LEETS पे ट्राई कर लेना, LEETS। अब बचा क्या, CODE, ठीक है। तो क्या ये प्रेजेंट है? नहीं, ये प्रेजेंट नहीं है, तो 1 2 3 5 एक्स्ट्रा कैरेक्टर लगेंगे आपको, ठीक है। तो अब वैसे बात है, ये सारे ऑप्शन फीजिबल नहीं है, बहुत बड़े आंसर आएंगे, बट हाँ एक्सप्लोर सबको करेंगे, उसमें से जिसमें मिनिमम आंसर आए वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब एक बड़ा ज़रूरी चीज़ ध्यान दो यार यहाँ पर, जो कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इधर ध्यान दो, मैंने पहले बोला ना कि मैं पहले L पे तोड़ा, ठीक है। याद करो मैंने इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया था, ठीक है। पहले मैंने L पे तोड़ा, एक्सप्लोर मार लिया। एक्सप्लोर जब मारा तो IDX अब यहाँ पर है मेरे लिए,
ठीक है। या फिर मैंने बोला कि नहीं भाई एक और तरीका है, एल ई पर तोड़ो, ठीक है। फिर एक्सप्लोर किया, फिर मैंने बोला एल ई पर तोड़ो, तो देख रहे हो यहाँ पर मैं एक्चुअली में फॉर लूप बोल रहा हूँ, ये फॉर लूप लिखा हुआ होगा पक्का। एक बार एल पे तोड़ा, फिर एल ई पर तोड़ा, है ना, फिर एल ई पे तोड़ा एंड सो ऑन, ये पक्का फॉर लूप चल रहा होगा ना, तभी तो ऐसा कर पा रहा हूँ मैं। यानी कि यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स आई लिया और वो आई डी एक्स से स्टार्ट किया, ठीक है। आई डी एक्स कहाँ पर था, पहला इंडेक्स पे था यहाँ के लिए, और आई आगे जा रहा है। एक बार आई यहाँ आया, फिर एक बार आई यहाँ पर आया, मैंने इतना सब स्ट्रिंग लिया, फिर आई जब यहाँ आया तो इतना सब स्ट्रिंग लिया, फिर आई जब यहाँ आया तो इतना सब स्ट्रिंग लिया एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर है। फिर जब मैंने रिकर्शन कॉल किया, मान लेते रिकर्शन यहाँ कॉल किया, ठीक है, आई यहाँ पर था और मैंने एल डबल ई टी तक का सब स्ट्रिंग ले लिया और रिकर्शन कॉल कर दिया। तो रिकर्शन जब कॉल करेंगे तो आई प्लस वन भेजेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ तक का तो मैंने ले लिया ना, तो आई प्लस वन मतलब ये एस को पॉइंट करेगा, तो देखो यहाँ पर आई है। और नेक्स्ट टाइम रिकर्शन जब कॉल करूँगा तो आई डी एक्स एक्चुअली यहाँ होगा, है ना। फिर उसके लिए आई यहाँ से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन, आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो ये जो ट्री डायग्राम है ना, यही ट्री डायग्राम तो मैं लिख रहा हूँ, मैंने डीपी का अभी तक जिक्र ही नहीं किया है, बस ट्री डायग्राम बना रहा हूँ। सिंपल सा सॉल्व फंक्शन लिखा, इंडेक्स ही तो भेज रहे थे आई डी एक्स, बस कहानी ख़त्म। और मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ के बराबर ज़्यादा हो गया, तो मतलब और एक्स्ट्रा कैरेक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, हमने सारे स्ट्रिंग ढूंढ लिए हैं, रिटर्न 0 मार दो। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने क्या बोला था कि मैं फॉर लूप लिखूँगा, फॉर इंट आई कहाँ से स्टार्ट होगा, याद है मैंने बोला था आई डी एक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है, आई लेस देन एन तक जाएगा, आई प्लस प्लस। अब देखो ध्यान देना, जो स्टोरी में बोला बिल्कुल वही कर रहा हूँ मैं अभी। देखो अब हर इंडेक्स तक का सबस्ट्रिंग लेकर एक्सप्लोर मारूंगा, जिससे मिनिमम आ जाए वही मेरा आंसर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिनिमम एक्स्ट्रा, अभी तो लिख ले इन्फिनिटी मांग के चल लो, ठीक है। या फिर मैक्स टू मैक्स इसकी वैल्यू एन हो सकती है ना, मैक्स टू मैक्स इसकी वैल्यू एन हो सकती है कि भाई सारे पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही नहीं मिली मान लेते हैं मेरे डिक्शनरी में, तो पूरे का पूरा कैरेक्टर एक्स्ट्रा है उसका, ठीक है। तो मिन एक्स्ट्रा मैंने मैक्सिमम वैल्यू मान लिया, अब मिनिमम यहाँ पर मैं निकाल लूँगा, ठीक है, मिनिमम निकालते हैं चलो। और जो सबस्ट्रिंग नहीं बन रही है, जैसे मान लो पहले एल को लिया था ना, फिर एल ई को लेगा, फिर एल ई को लेगा एंड सो ऑन, तो एक करेंट एक सबस्ट्रिंग बना रहे हैं ना, तो सबस्ट्रिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, करंट स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में वो खाली है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, करंट स्ट्रिंग में ith इंडेक्स वाले कैरेक्टर को डाल दिया, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक को डाल दिया, s ऑफ i को डाल दिया, बहुत बढ़िया। यानी कि अभी याद है एग्जाम्पल में अभी l आ गया है हमारे करंट सबस्ट्रिंग में, सिर्फ l आया है अभी, ठीक है, ये वाला केस चल रहा है, ठीक है। तो पहले उसके बाद क्या चेक करते थे, जो करंट सबस्ट्रिंग है, इफ़ अगर सॉरी हमारे सेट में जो सेट है हमारा st डॉट फाइंड, अगर वहाँ पर करंट वाला सब स्ट्रिंग इज इक्वल टू एस टी डॉट, अगर नहीं है वहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा करंट सब स्ट्रिंग जो मैंने बनाया है ना, पूरा का पूरा एक्स्ट्रा है भाई, ये तो प्रेजेंट ही नहीं है डिक्शनरी में। तो मैं क्या करूँगा, करंट एक्स्ट्रा निकाल लेता हूँ कि भाई कितना लगा, जो करंट सब स्ट्रिंग का लेंथ है, और क्या पूरे के पूरे मुझे नहीं मिली डिक्शनरी में, तो करंट सबस्ट्रिंग डॉट लेंथ, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा कैरेक्टर लगेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था कि भाई रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा और लगने वाले हैं वो फर्दर रिकर्शन से ही निकाल लूँगा। याद करो यहाँ पर एल था ना, तो एल जब नहीं मिला तो 1 तो ऐड कर दिया उसका, बट रिमेनिंग का निकालना पड़ेगा ना, तो रिमेनिंग के लिए क्या करोगे, रिकर्शन कॉल करोगे। तो मैं लिख देता हूँ इंट रिमेनिंग में चेक कर लो और कितना एक्स्ट्रा आ सकता है वहाँ से। कैसे चेक करोगे, रिकर्शन कॉल कर दोगे और क्या, आई प्लस 1 से कॉल कर दो, कहानी ख़त्म। टोटल एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, करंट से जो एक्स्ट्रा निकला, करंट एक्स्ट्रा प्लस रिमेनिंग एक्स्ट्रा जो भी आएगा रिमेनिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। अब जो मिनिमम एक्स्ट्रा मैं हर वक्त निकाल रहा हूँ उसको अपडेट करता चलूँगा। मिनिमम एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, मिनिमम एक्स्ट्रा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ जो भी मिनिमम एक्स्ट्रा वैल्यू रहा होगा,
और अभी जो मुझे टोटल एक्स्ट्रा मिला है, रिमेनिंग एक्स्ट्रा प्लस करंट एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल एक्स्ट्रा। भाई जो ट्री डायग्राम में वही तो लिखा है ना, और कहाँ कुछ लिखा है। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, मिनिमम एक्स्ट्रा जो भी मिला होगा मुझे सारे पॉसिबिलिटीज से। देखा जाए तो ये फॉर लूप सारे पॉसिबिलिटी को ट्राई करने में हेल्प कर रहा है मेरी, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई डी एक्स था ना, तो एल मिला था, अब आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो आई 1 पर आ जाएगा ना, एल ई था ना 0 और 1, आई 1 पर आ जाएगा। तो करंट स्ट्रिंग में याद करो पहले एल था, अब मैं फिर ई को पुश करूँगा तो करंट स्ट्रिंग एल ई बन जाएगा, ठीक है। फिर एल ई के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है कि नहीं, है ना। फिर जो रिमेनिंग सब स्ट्रिंग है आई प्लस 1 से, उसके लिए रिकर्शन कॉल कर देंगे एंड सो ऑन। इसीलिए फॉर लूप की यहाँ ब्यूटी देखो कितना काम का है ये, है ना। तो देखो एक बात, मैंने एक बार भी डीपी का जिक्र किया है यहाँ पर नहीं किया है, बट आप पूरा डायग्राम जब बनाओगे ना, जो कि बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा पेपर चाहिए होगा पूरा ट्री डायग्राम बनाने के लिए, देखना बहुत सारे रिपीटिंग सब प्रॉब्लम होंगे इसमें डेफिनेटली, ठीक है। तो मतलब मेमोराइजेशन करने की संभावना है, कर सकते हैं। तो और यहाँ पर देख लो मेमोराइजेशन इज़ वेरी इजी यार, कितना वेरिएबल चेंज हो रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो इसको मेमोराइज कर देंगे ना। एक सिंगल डायमेंशन का डीपी एरे ले लेंगे, उसमें मेमोराइज कर लेंगे, दैट्स इट, कहानी ख़त्म हो गया। बहुत सिंपल था ये, ठीक है। तो चलो जल्दी से लीड कोड में जाते हैं, जो स्टोरी बताई है उसका कोड में कन्वर्ट करके इसको फिनिश करते हैं, ओके। कोड करने से पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर एक बार ध्यान दे देते हैं कि यार एक बात बताओ, स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि इसको एक बार एल पर तोड़ सकते हो, एल पर ना तोड़ के फिर एल ई पर तोड़ सकते हो, एल ई पर ना तोड़ के एल ई पर तोड़ सकते हो। तो नोटिस करो ना, हर एक कैरेक्टर पर को एक बार मौका मिल रहा है। जैसे एल को एक बार मौका मिला कि एल पर मैंने तोड़ दिया, फिर एल पर देखो नहीं तोड़ के ई पर तोड़ा, फिर ई पर ना तोड़ के ये इस वाले ई पर तोड़ा, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर के पास देखा जाए तो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो उसमें वो ब्रेक हो जाए या तो उसमें वो ना ब्रेक होके किसी दूसरे सबस्ट्रिंग में आ जाए, है ना। तो देखा जाए तो इसका ना एक्चुअल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि हर एक कैरेक्टर के पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्या है कि वो उसमें मैं उसको ब्रेक कर दूं, दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो किसी दूसरे सबस्ट्रिंग में आ जाए, ठीक है। तो 2 का पावर n एक तो हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ये इतने ऑप्शंस होंगे मेरे पास, ठीक है। और एक ही और चीज़ ध्यान दो, जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है उस पर फॉर लूप भी तो मार रहे हो, ठीक है। तो 2 का पावर n इंटू एन, मतलब काफ़ी बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 2 का पावर n इंटू एन। लेकिन जैसे ही आपने इसको मेमोराइज किया तो हमारे पास याद करो इतने स्टेट्स होंगे, सिर्फ n साइज़ के स्टेट्स होंगे, t ऑफ n प्लस 1 लोगे ना डीपी अरे का साइज, ठीक है। तो n स्टेट्स होंगे टोटल, ओके। और हर स्टेट में आप देखो फॉर लूप भी एक बार चलाते हो, है ना, फॉर लूप भी चलाते हो, तो n इंटू एन स्क्वेयर होगा, मतलब क्वाड्रेटिक होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन लीड कोड में अगर आप ध्यान दोगे ना, उसकी ऑफिशियल सोल्यूशन में उसने करंट स्ट्रिंग को ना SUBSTR सब स्ट्रिंग करके निकाला है उसने बार बार, वो सही नहीं है यार, है ना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी O ऑफ n लग जाएगा, फिर एक्स्ट्रा उसका n क्यूब चला जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमने दिमाग क्या लगाया, करंट स्ट्रिंग एक अलग से ले लिया, उसमें बस पुशबैक करते चल रहे हैं, ठीक है। तो पुशबैक O1 ऑपरेशन होता है। यहाँ तक क्लियर है। और भी अच्छा बेटर एक्सप्लेनेशन है अगर आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करना, ठीक है। चलो जल्दी से कोड करके इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसको कोड करके फिनिश करते हैं। इसको जो स्टोरी बताई बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसीलिए देखो ट्री डायग्राम का पावर देखो कितना अच्छा होता है ना, ट्री डायग्राम से ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो जाता है। सबसे पहले तो इंट n ले लेता हूँ बाहर, n इज इक्वल टू s डॉट लेंथ, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि मैं एक अनऑर्डर्ड सेट ले लूँगा जिसमें मैं डिक्शनरी के सारे वर्ड्स डाल लूँगा, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ से। और क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, ताकि मैं क्विक एक्सेस कर सकूँ, क्विकली चेक कर सकूँ कि मेरे डिक्शनरी में वो वर्ड है कि नहीं, ठीक है। फॉर स्ट्रिंग एंड वर्ड इन आवर डिक्शनरी, और st डॉट इंसर्ट कर दो उन वर्ड को, ठीक है। रिटर्न सिंपल सा सॉल्व फंक्शन लिखा, 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग मेरा s है, ठीक है। इंट सॉल्व इंट idx स्ट्रिंग एंड s, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर idx ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गया, नो एक्स्ट्रा कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड, रिटर्न 0, और क्या, ठीक है।
और अगर ऐसा नहीं है तो स्ट्रिंग करंट स्ट्रिंग बना लो। करंट स्ट्रिंग मेरी क्या होगी, इंट मिनिमम एक्स्ट्रा मेरा क्या होगा जो मैं फाइनल निकालूंगा, इसको अभी n मान के चल लो मैक्सिमम वैल्यू। फॉर इंट i इज इक्वल टू आई डी एक्स से स्टार्ट किया, i लेस देन n i प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ith कैरेक्टर को मैं इंक्लूड करता हूँ डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। ith कैरेक्टर को मैंने एक अलग सबस्ट्रिंग में तोड़ लिया, ठीक है। तो s ऑफ i करंट सबस्ट्रिंग में वो आ गया, ठीक है। अब मैं ये चेक करता था कि भाई करंट सबस्ट्रिंग मेरा है भी कि नहीं, ठीक है। अगर वो st डॉट फाइंड जो करंट सबस्ट्रिंग है, ठीक है, अगर वो नहीं रहा तो मेरे डिक्शनरी में, इसका मतलब क्या है, करंट सबस्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स है सब मेरे लिए एक्स्ट्रा है ना। तो करंट सबस्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स है मतलब उसका लेंथ है ना। और अगर है वो, अगर करंट सबस्ट्रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे डिक्शनरी में, मतलब एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं लेने पड़ेंगे, तो ज़ीरो ले लो, ठीक है। इंट नेक्स्ट एक्स्ट्रा निकाल लो, कहाँ से, फर्दर रिकर्शन कॉल कर लो ना, i+1 से s को भेज दो। यहाँ तक क्लियर है। इन टोटल एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, करंट से जो एक्स्ट्रा मिला प्लस फर्दर से जो आपने निकाल के लाया, ठीक है। और मिन एक्स्ट्रा अपडेट करते चलो, मिनिमम ऑफ मिन एक्स्ट्रा कॉमा टोटल एक्स्ट्रा, ठीक है। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, मिन एक्स्ट्रा, ओके। तो चलो रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द एग्जांपल टेस्ट केसेस। सबमिट भी करके देख लेते हैं, अगर पास नहीं हो पाए तो हम इसको मेमोइज कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सी, मैं मेमोराइजेशन की तैयारी करता हूँ। सबसे पहले तो देखो मैं टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, मेमोराइजेशन के लिए मैं देख लेता हूँ मैक्सिमम लेंथ 50 है, तो मैं 51 ले लेता हूँ, ठीक है। और हर कुछ कैलकुलेट करने से पहले ही देख लूँगा कि इफ़ टी ऑफ आई डी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1 रिटर्न टी ऑफ आई डी एक्स, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर भी देखो टी ऑफ आई डी एक्स रिटर्न करने से पहले भेज दिया, ठीक है। यहाँ पर मेम सेट भी कर दो, t-1 साइज ऑफ t, -1 से इनिशियलाइज कर दिया। सबमिट कर लेते हैं, ये एक्सेप्ट हो जाएगा डेफिनेटली। कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी आप एक्स्ट्रा चीज़ फीडबैक देना चाहते हो, कमेंट पे रेज करो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।